नाजरीन, आपको टोरंटो 360 के सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम टोरंटो का सबसे मोतबर रियलिटी शो गोल्ड होम्स में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम इरफान मलिक है, मैं हूँ ब्रोकर हूँ रीमैक्स गोल्ड में, और ये प्रोग्राम रीमैक्स गोल्ड की वसातत से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बानूंगा, क्योंकि आज एक इंतहाई सक्सेस स्टोरी रीमैक्स गोल्ड के रियल्टर जनाब हैरी राय सिंघानी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। आपने अगर बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आपने प्री कंस्ट्रक्शन में काम करना है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ाना है, पैसे कमाने हैं, तो राय साहब की बात, हैरी साहब की बात बड़े गौर से सुनिएगा आप। और ये आपको तमाम ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी इंस्पायरेशन है। मैंने अगर काम शुरू किया प्री कंस्ट्रक्शन में, और पिछले 2 साल से मैं इनसे बाकायदा रहनुमाई ले रहा हूँ। बंदे को हर उम्र में हर चीज़ में सीखना चाहिए, मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन आई टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम। हैरी जी, वेलकम सर, वेलकम टू गोल्ड रियलिटी शो में सर। मलिक साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं टोरंटो 360 टीवी के दर्शकों को उनका स्वागत करना चाहूँगा इस रियलिटी शो में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मलिक साहब, आज मेरा जन्मदिन भी है, तो ये एक और मेरे लिए खुशकिस्मत है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। और एक बात मैं आपसे डिसएग्री करूँगा कि आप मेरी रहनुमाई में हैं, मैं आपकी रहनुमाई में हूँ, मैं आपसे रोज़ सीख रहा हूँ, आप मेरे सीनियर हैं। तो ये चीज़ होती है, कुछ चीज़ें मुझे पता होती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ रियल एस्टेट में जैसे रीसेल में मैं आपसे सीखता हूँ, तो इट्स गिव एंड टेक। जी हैरी जी, सबसे पहले तो टोरंटो 360 की तरफ से और हमारे नाजरीन की तरफ से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे सर। शुक्रिया साहब। आप पहले बताते तो केक भी काटते सर। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह मियाँ आपको सेहत, खुशियाँ, इसी तरह तरक्कियाँ दे, लोगों को गाइडेंस करने की आपको एबिलिटी है आप में, उसको बढ़ाएं। हैरी जी, ये जो लफ्ज़ हैं बिल्डर्स प्रॉपर्टीज़, प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, ये आजकल हर रियल एस्टेट ब्रोकर किसी तरह भी हो, आजकल वो ये तीनों लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, लेकिन इस मार्केट में कामयाब चंद आप जैसे लोग हैं। एलोकेशन के हिसाब से बात कर लें, या बिल्डर से रिलेशन के हिसाब से बात कर लें, या आपके तमाम बिल्डर से ताल्लुकात हैं उससे हिसाब से बात कर लें। ज़रा इन तीनों लफ्ज़ों के बारे में मुख्तसर बताइए कि ये बिल्डर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़, ये क्या चीज़ है सर? मलिक साहब, जैसे आपने कहा बिल्डर, प्री कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, ठीक है। जब हम प्री कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि आज हम उस प्रॉपर्टी को बुक करा रहे हैं। अच्छा, जो इस वक्त शायद बनना भी शुरू नहीं हुई है, या बिल्डर ने लैंड ले लिया और बनाना शुरू कर रहा है। हाँ जी, जाहिर तौर पे अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन बात कर रहे हैं, तो अगर वर्ड आप देखें प्री कंस्ट्रक्शन जी, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, या बिल्डर ने अप्रूवल ले लिया और स्टार्ट करने वाला है जी, और उसके बेसिस पे आप उसको बुक करा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को हम साइट प्लान दिखाते हैं, अच्छा जी, हम उनको फ्लोर प्लान दिखाते हैं, अच्छा जी, हम उनको जो बिल्डिंग की एक्सटीरियर रेंडरिंग होती है वो दिखाते हैं, हाँ जी, और लोकेशन समझाते हैं। अच्छा हम उनको ये भी समझाते हैं कि ये लोकेशन आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बिल्डिंग में आपको क्यों पैसा डालना चाहिए, कि आपको लो राइस लेना चाहिए, मीडियम राइस लेना चाहिए, या हाई राइस लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात आपने कही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब देखिए, हर किसी का एक मकसद होता है, ठीक, कि वो क्यों पैसा लगाना चाहता है। जी जी, कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि हमें वहाँ पे रहना है। अच्छा, ठीक है, अगर रहना है तो वो मेरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई, वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं हुई। ठीक है जी, अगर मुझे वहाँ पे, अगर मैं ऑलरेडी एक घर है मेरे पास, हाँ जी, मैं उसको दूसरा घर ले रहा हूँ, तीसरा घर ले रहा हूँ, चौथा घर ले रहा हूँ, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब वो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप रहने के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो आप एज ए
पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो अब जब हम प्री कंस्ट्रक्शन लेते हैं, अगर हम डायरेक्टली बिल्डर से लेते हैं हाँ जी, तो वो कहलाती है बिल्डर प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है कि हम बिल्डर से, जैसे किसी ने बुक करा लिया ऑलरेडी, ठीक है जी, ठीक है, अगर हम उनसे ले रहे हैं हाँ तो वो स्टिल बिल्डर प्रॉपर्टी हुई, जी, वो प्री कंस्ट्रक्शन भी हुई, हाँ, बट वो हम असाइनमेंट सेल में लेते हैं। अच्छा जी, तो हम इसी शो के सेकंड सेगमेंट में असाइनमेंट सेल के Assignment पे बाद बात क्यों करेंगे। हाँ जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, उसमें हम ये देखेंगे कि एज ए बायर हम कैसे फायदा ले सकते हैं, एज ए सेलर हम कैसे उस चीज का फायदा ले सकते हैं, हाँ जी, और उसके क्या एडवांटेज है और उसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है, वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। नाजरीन, हैरी जी का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये नंबर नोट कर लीजिए। ये बड़ा मोतबर नाम है, बड़ा मोतबर एक रियल्टर हैं जो कि प्री कंस्ट्रक्शन में आपको एजुकेट भी करेंगे। हैरी जी, कितना अंदाज़न आप क्या समझते हैं कि कितने परसेंट अगर किसी बंदे के पास हो तो वो प्री कंस्ट्रक्शन में या बिल्डर प्रॉपर्टी में परचेज कर सकता है? मलिक साहब, पहले तो मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा गॉडी साहब का, गॉडी खुमन साहब का, जो हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है। जी माशाल्लाह। ही इज सच ए करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। नाउ आई कैन टेल यू, जिस दिन से मैं रियल स्टेट में आया हूँ, मैं ये कम से कम 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। और फ्रॉम द डे वन आई एम विद रीमैक्स गोल्ड ओनली। अच्छा, तो लोग क्या कहते हैं कि ब्रोकरेज स्विच करते हैं, ये करते हैं। मैंने इवन बिफोर मैंने अपना रियल एस्टेट लाइसेंस लिया, उससे पहले जाके मैं गॉडी साहब से मिला। अच्छा गॉडी साहब को मैंने एक ही बात कही जी, कि साहब मुझे ज्वाइन करना है बेस्ट, जो नंबर 1 हो इंडस्ट्री में, ठीक, ठीक है, और मुझे आपकी गाइडेंस के अंडर काम करना है। अच्छा, और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी मेरे ऊपर रब की मेहर है और वो कंटिन्यूसली बनी हुई है जी, और आप लोगों की दुआएं हैं। जी, ठीक है। अब आप और गॉडी साहब इतनी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, मैं उन रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे रियल्टर ब्रदर हैं, अगर वो सोच रहे हैं किसी ब्रोकरेज को ज्वाइन करने का, वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकरेज इन दिस कम्युनिटी। दैट्स राइट। हम अगर पिछले साल देखिए, हम 200 प्लस एजेंट्स थे जी, आज हम 400 प्लस एजेंट्स हैं। बिल्कुल दुरुस्त। वो एक लीडरशिप होती है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है गॉडी साहब की। एंड नाउ दे इज आल्सो सपोर्टेड बाय द सेकंड जनरेशन। विक खुमन साहब हैं, बॉबी खुमन साहब हैं। बॉबी खुमन साहब इस प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, मैंने देखा, और गॉडी साहब भी आ चुके हैं जी। तो एज अ जनरेशन दे आर टेकिंग दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट्स वेरी एनकरेजिंग। हाँ जी, ठीक है। अब मैं आऊँगा आपके स्पेसिफिक सवाल पे कि कितना रकम चाहिए हम जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। देखिए, एक सबसे अच्छी बात प्री कंस्ट्रक्शन की है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा रकम लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वो कैसे कि आप छोटा सा एक अमाउंट देके 5,000 10,000 देके इनिशियल डिपॉजिट देके बुक कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर आप बिल्डर का प्लान देखेंगे, वो एक्सटेंड होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जी, ठीक है, कि कईयों का 4 महीने होता है, कईयों का 6 महीने होता है, कईयों का साल भर होता है, कईयों का 2 साल भी होता है। हाँ जी, तो आप वो जो रकम है, नॉर्मली वो कई बार 5% होती है, कई बार 10% होती है, कई बार 20% होती है, अच्छा जी, बट दैट इज स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 years। 2 years। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है ऑटवा का, हाँ, ठीक है, उसकी क्लोजिंग है 2024 की। हाँ जी, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप हमें 4 महीने में 30,000। जी जी, सो दे आर बुकिंग अस विद इनिशियल 10,000 एंड दे आर टेकिंग 15,000 एवरी मंथ ओवर ए पीरियड ऑफ 4 months। ओके जी, ठीक है। Okay। एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास डेनियल्स के प्रोजेक्ट है, हाँ जी, वो आते हैं विद जस्ट 5% डिपॉजिट ओह, एंड दीज आर द प्रोडक्ट विच आर आइडियल फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। अच्छा जी, तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अगर आप लुक देख रहे हैं लो डिपॉजिट, हमारे पास ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो 5% डिपॉजिट के साथ आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड सर। और वो 5% भी कैसे होते हैं, इट इज स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, आप पहले 7,000 दे दीजिए, फिर आप 7,000 दे दीजिए, हाँ जी, फिर आप $1,000 पर मंथ दीजिए, जब तक आप 5% पे नहीं पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने एक प्रॉपर्टी क्लाइंट की बुक कराई, उसकी प्रॉपर्टी प्राइस थी अराउंड 700K, जी, उसका 5% हुआ 35,000। हाँ जी, आपने 7,000 बुकिंग के टाइम दिए, 7,000 आपने 30 दिन में दिए, फिर आप $1,000 की किस्तें दे रहे हैं जब तक आप 35,000 की रकम तक नहीं पहुंच जाते। ठीक ठीक, हमारे पास ऐसे भी प्लान है और इसके लिए मैं इत्तला करूंगा, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम हैरी राय सिंघानी है, मेरा नंबर है 4166170055।
आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जी बताइए मलिक साहब। हैरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नए देखने वालों को, नए नए आने वालों को, सॉरी, न्यू इमिग्रेंट्स को हैरी जी का और मेरा एक पैगाम है कि अगर आप घबराएं नहीं, आपने घर लेना है। ज़ाहिर है कनाडा में सारी उम्र आप किराए पे नहीं रह सकते। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, दैट इज़ बेस्ट सूटेड प्रॉपर्टी फॉर यू ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। आप बुक करा दीजिए और आहिस्ता 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 2 साल बाद आप इसको मॉर्गेज लेके क्लोज करा दीजिएगा। ये नए आने वालों के लिए मेरा पैगाम है हैरी जी की वसातत से। और मैं हैरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर भी रोशनी डालें कि नए आने वालों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। सब नए आने वालों के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाई टू रेंट व्हेन यू कैन ओन योर प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी सिंपल मंत्रा। आज आप कहीं भी रेंट में रह रहे हैं, आप बेसमेंट में रह रहे हैं, किसी भी किराए के मकान पे रह रहे हैं, मिनिमम बेसमेंट का रेंट 700,000 है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने कहीं भी आपने किराए का लिया है, आपकी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप 1500-2000 रेंट दे रहे हैं। अच्छा, तो इससे बेटर है कि आप थोड़ी सी रकम इकट्ठी करें, चाहे 5% हो, 10% हो, 20% हो। वो रकम के अगेंस्ट हम आपको बैलेंस जो भी 80-90%, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है, जी, आपको मॉड लेके दे सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो इससे बेटर है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी को रेंट दे रहे हैं, टेक्निकली आप मॉर्गेज पे करें, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे करें, क्योंकि उसमें सबसे आपको एडवांटेज है कि उस प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिसिएशन होगा। वेरी गुड। जो आपकी नेटवर्थ और जो आपकी रकम है वो बढ़ाएगा। जी जी। तो आप नए हो सकते हैं कनाडा में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, आप हमसे बात करें, हमसे राब्ता करें, हम आपको एक नहीं 10 ऑप्शन देंगे। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया हरी जी। नाजरीन, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। और अभी मैं वापस आता हूँ, एक ब्रेक से जाइएगा नहीं, क्योंकि असाइनमेंट पे बात करनी है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो हैं पूछ, उनके क्वेश्चन भी मेरे आए कि ये असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट पे किस तरह घर लिया जा सकता है, असाइनमेंट पे फाइनेंसिंग किस तरह हो सकती है, बिल्डर का क्या रोल है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए ब्रेक के बाद आपके पास हाजिर होती है। वेलकम बैक नाजरीन, गोल्ड होम्स में रियलिटी शो में हैरी जी। चले, असाइनमेंट की बात मैं 1 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूँ। ये जो बुखार है कि जी प्रॉपर्टियाँ की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, लोग परेशान हैं, बायर बेचारे 20% डिपॉजिट लेके हाथ में फिर रहे हैं, प्रॉपर्टी 17 ऑफर्स उस पर पड़ रही हैं। ये जो इतना एक तूफ़ान, मैं इसको कहूँगा तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया है जी। तो ये क्या ये कभी ख़त्म होगा, और अगर होगा तो किस सूरत में, कब होगा सर? मलिक साहब, मैं यही कहूँगा, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप किसी भी इन्वेस्टर से बात करें, किसी भी जो फर्स्ट टाइम होम बायर बात करें, उनके लिए जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी करंट मार्केट किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक। एक हमारा डिमांड और एक सप्लाई। ओके। डिमांड कहाँ से आ रही है? डिमांड जो आ रही है वो कंटिन्यूसली जो हम इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जी सर, उनसे आ रही है। अच्छा जी। अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस किया है रिसेंटली कि दैट हमारे जो इमिग्रेशन के टारगेट्स हैं वो नए साल के लिए और ज़्यादा है। अच्छा जी। देयर इज अ कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स कमिंग टू दिस कंट्री। ओके जी। ठीक है। मैं भी कभी इमिग्रेंट था, मैं भी आया था। ठीक। पहले एक घर किराए पे लिया, फिर एक घर अपना लिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा घर लिया, बड़ा घर लिया, तो इस तरीके से एक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है जी। बट ये है कि जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो उस इमिग्रेशन की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज कमिंग टू ग्रेटर टोरंटो एरिया। ठीक है। तो डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरी चीज ये है कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके बिल्डर प्राइसिंग में या जो हम रीसेल मार्केट में जाते हैं। पहली चीज आती है कि लैंड की कॉस्ट। अभी आप देखिए कि जो लैंड की कॉस्ट है दैट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अच्छा। दूसरी चीज आती है उसको घर बनाने की कॉस्ट। अच्छा। उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है आपको जो लंबर या जो प्रोडक्शन मटेरियल लगता है वो, और दूसरी जो मैन पावर लगती है। ठीक है। तो एक लंबर की कॉस्ट पिछले कुछ दिनों में 7% बढ़ चुकी है। ठीक है। जो मटेरियल है वो वैसे ही बढ़ चुकी है। अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे तो गूगल कर ले,
हम ब्रैम्पटन मिसिसागा में रहते हैं। ब्रैम्पटन में सन 2022 में मार्च के महीने में जो डेवलपमेंट चार्जेस सिटी ऑफ ब्रैम्पटन चार्ज करता है वो 5% से उन्होंने बढ़ा दिए। अच्छा। अगर 7 लाख का घर है उस पर 5% होते हैं 35,000। हाँ जी। अगर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 35,000 ज़्यादा ले रहा है उस प्रॉपर्टी के, अब ये बताइए बिल्डर बेचारा क्या करेगा? वो अपनी जेब से तो देगा नहीं। ठीक है। वो क्या करेगा? ये जो सारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लैंड की, मटेरियल की, उसको बनाने की और डेवलपमेंट चार्जेस की, वो इवेंचुअली पास होती है एंड क्लाइंट को। ठीक है जी। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल है सोचना कि ये प्राइसेस कम आएंगे। अच्छा। बट अब क्या करिए, गवर्नमेंट की तरफ से आप सोचिए क्या कर रहे हैं। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं बैंक। अच्छा। दूसरा कुछ कानून लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। तीसरा वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर हों जो हमारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो लो इनकम पीपल है, उनकी बात कर रहे हैं। राइट। तो जैसे जैसे ये मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे तो थोड़ा बहुत मार्केट में फर्क पड़ेगा। अच्छा। बट ये ओवरनाइट नहीं होगा कि मार्केट बिल्कुल डाउन चले जाएगा। अच्छा। So, हर एक मेजर का एक छोटा सा इम्पैक्ट होता है। हाँ जी। उसका वो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। आप देखेंगे अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इंट्रोड्यूस किया है या कुछ ऐसा इंटरेस्ट रेट और उन कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं तो दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। बट अगर किसी का सोचना है कि मार्केट सडनली क्रैश होने वाली है या वो बबल बस्ट होने वाला है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट सेल एनीथिंग बियॉन्ड ए पर्टिकुलर कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही बिल्डर सेल कर सकता है, बिल्कुल, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आप बताएं असाइनमेंट के बारे में आपकी क्या सवाल है? बिल्कुल बहुत अच्छी मालूमात हैरी जी आपने दी। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ की वजाहत आपसे चाहूँगा। यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। डाउन होने वाली जो बात आप करते हैं, क्या ये लोगों के इंप्रेशन में है कि प्राइसेस एकदम 8 लाख पे आ जाएंगी? डाउन होने वाली बात ये है कि मल्टीपल ऑफर्स कम हो जाएंगी या प्राइस एकदम नीचे गिर जाएगी? ये ज़रा वजाहत कर दीजिए, लोगों के जहन में गलत फहमी है। देखिए सर, आप ये देखिए ना, ये एक साइकिल रहती है हमेशा। हाँ जी, ऐसे साइकिल चलती है। ठीक। कभी भी मार्केट स्टेबल नहीं होता। कभी आप देखिए कि सेलर मार्केट होता है, कभी बायर मार्केट होता है। अच्छा। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर कुछ भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी। अच्छा। बट ये नहीं होगा कि इट वुड बी स्लैशिंग डाउन टू ए पॉइंट कि बिल्कुल हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे प्राइसेस कम होने लगते हैं इन्वेस्टर फिर आ जाते हैं मार्केट में। तो दिस इज कॉन्स्टेंटली डिमांड। ठीक है। जो अभी डिमांड और सप्लाई का गैप इतना बढ़ा है मार्केट में कि इंटरवेंशन करने के बाद भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अब ये है कि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा नीचे आएंगे डेफिनेटली। अच्छा। बट ये नहीं होगा कि धड़ाम से नीचे आ गए। 2 मिलियन का घर मुझे 1 मिलियन में वो मिल जाए। वो मेरे हिसाब से अगर मेरी राय माने तो ये सिचुएशन कभी नहीं आने वाली कैनेडियन इकोनॉमी में। ठीक है। डेफिनेटली अगर कोई करेक्टिव एक्शन रहता है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो मिसकंसेप्शन है। मैं नहीं सोचता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत जरूर जो अगर कुछ करेक्टिव एक्शन होते हैं तो मल्टीपल ऑफर्स के नंबर गिर जाएंगे। हो सकता है इट माइट बिकम ए स्टेबल मार्केट एंड दैट्स गुड फॉर एवरीवन। दैट्स गुड फॉर बायर्स, दैट्स गुड फॉर सेलर एंड दैट इज गुड फॉर रियल्टर आल्सो बिकॉज देन client we can give more better advice to the client, they can invest more confidently that। अच्छा जी, अब आते हैं जी, नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि ये असाइनमेंट क्लॉज ये किस ब्लॉक का, किस चीज़ का नाम है सर? सर असाइनमेंट जहाँ तक मैं समझता हूँ या जैसे मेरी नॉलेज है, मैं प्री कंस्ट्रक्शन करता हूँ। और क्योंकि मैं प्री कंस्ट्रक्शन करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते हैं कि हम असाइनमेंट लेके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। अच्छा जी, ठीक है। वो क्या होता है आपको समझना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट एक हक है, एक राइट है। ठीक। जो आपको बिल्डर देता है। ठीक है। जनरली वो वन टाइम ही होता है। अच्छा जी। ठीक है, कि आप अपनी जिस नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। आप ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी फैमिली मेंबर को। अच्छा। तो जनरली बिल्डर उसके कोई चार्ज नहीं करता, वो आपको अलाउ करता है फ्री ऑफ कॉस्ट करने के, या एक नॉमिनल फी ले लेता है। ठीक है जी। एक ऑप्शन है कि आप किसी थर्ड पार्टी को दे दें। अच्छा। ठीक है, या मार्केट में सेल कर दें। अब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा। आप उसको MLS पे नहीं डाल सकते या आप उसको एक तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, बट हमारा काम है हम स्पेशलाइज करते हैं असाइनमेंट सेल में और असाइनमेंट परचेज में। अच्छा। जनरली आप ये समझिए कि आपको हक दे दिया कि आप क्लोजिंग से पहले जी। अब हमारी जब ये हम बुक कराते हैं, ये लंबी क्लोजिंग होती है 2023 की, 24 की, 25 की, हम 2027 तक की भी बेच रहे हैं। अगर उस बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। तो
उस क्लोजिंग से पहले आप मार्केट में जाके उसको सेल कर सकते हैं, उसमें मुनाफा लेके उससे बाहर आ सकते हैं। अच्छा जी। तो अब इसमें दो चीजें, एक आपका होगा डिपॉजिट और एक होगा मुनाफा। अच्छा जी। तो हम क्या करते हैं कि असाइनमेंट उनको लेके देते हैं जिन्होंने इनको चाहिए सस्ते प्राइस पे। हाँ जी। इनको आजकल आप देख रहे हैं कि बिल्डर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो वो बिल्डर प्राइस यहाँ पे है, हाँ। उन्होंने बुक कराया यहाँ पे, ठीक। तो ये जो मार्केट असाइनमेंट का समवेयर इन बिटवीन रहता है। अच्छा। तो आपको बिल्डर प्राइस से कम पे चीज मिलती है जी। और जिसने बुक कराया उसको भी थोड़ा मुनाफा मिल जाता है ताकि अच्छा। वो उससे एग्जिट करे। अच्छा। दिस इज ए मार्केट विच इज सम बिटवीन। अभी आप देखेंगे ये मार्केट ऐसा है कि बिल्डर प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, इस कारण दे आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग टू द मार्केट। अच्छा। अभी बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। मेरी खुद की वेबसाइट है assignmentinventory.com। अच्छा, assignmentinventory.com। हाँ जी, ठीक है जी। उस पे 50 से ज्यादा हमने असाइनमेंट अभी रखे हुए हैं। अच्छा। आप चाहें तो जाके उसमें चेक कर सकते हैं। हमारे पास लो राइस है, मिड राइस है, हाई राइस है। हाँ। और आपके स्पेसिफिक सवाल हो असाइनमेंट से लेने की कैसा होगा, उसके टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, उनमें HST कैसे कैलकुलेट होता है, उनमें हमें पैसा कब मिलेगा, हमें मुनाफा कब मिलेगा, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4166170055। मेरा नाम है हैरी रायसिंघानी। जी हैरी जी, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी। और अच्छा ये बताइए कि थोड़ा सा एक लेमैन क्वेश्चन असाइनमेंट के बारे में एक आध मिनट के लिए मैं बात करता हूँ कि जो असाइनमेंट पे बेच रहा है वो जितना पैसा उसने बिल्डर को दिया है वो आपसे लेगा, प्लस अपना कोई प्रॉफिट लेगा, लेकिन बिल्डर की कीमत वही रहेगी। करेक्ट। बिल्डर तो कीमत नहीं बढ़ाएगा ना? नहीं, बिल्डर नहीं बढ़ाएगा। ये गलतफहमी लोगों, मुझे 3-4 कॉलें आई हैं कि जी बिल्डर कीमत बढ़ा लेगा। मैंने कहा बिल्डर की कीमत वही रहेगी। आप जरा वजाहत कर दीजिए, आप मोतबर नाम है सर। नहीं, इसमें देखिए बिल्डर कीमत नहीं बढ़ाता। असाइनमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बिल्डर आपको एग्रीमेंट ऑन परचेज एंड सेल जो आपने बुक किया है उसमें लिख के देता है कि ये हमारी असाइनमेंट फीस है। वो एक नॉमिनल कॉस्ट होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से हमने 7 लाख की प्रॉपर्टी बुक कराई है, ठीक है। उसमें बिल्डर कहता है कि हमें 10,000 असाइनमेंट फी चाहिए और हमारे लॉयर उसको प्रोसेस करने के लिए $1,000 प्लस HST लेंगे। अच्छा। तो टोटल जो कॉस्ट हुई आपकी 11,000 प्लस HST हुई। अच्छा। अगर मान लीजिए वही प्रॉपर्टी आपने जो 7 लाख की बुक करा रखी है, अगर आप 9 लाख की बेच रहे हैं, अगर आप उसमें 2 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं, उसमें से अगर आपने 11,000 प्लस HST अगर बिल्डर को दे भी दिए तो उससे वेरी नॉमिनल कॉस्ट जो आप बिल्डर को दे रहे हैं। आपकी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, पर बिल्डर ये फ्री नहीं करते हैं। कई बार हम ये करते हैं कि हम निगोशिएट करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम जाके बिल्डर से निगोशिएट करते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट कॉस्ट 0 दें। अच्छा जी। बिल्कुल नहीं लें। कई बार हम ये कहते हैं कि ठीक है आप सिर्फ अपने बिल्डर लॉयर की फीस ले लें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूज करें कि असाइनमेंट कॉस्ट हमारी नेग्लिजिबल हो या मिनिमम हो, और असाइनमेंट जो बिल्डर की कॉस्ट हो वो बिल्कुल मिनिमम हो, ताकि हम जो प्रॉफिट जब हम सेल करें उसका असाइनमेंट में उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। ठीक। नाज़रीन, हैरी जी का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मेरा भी नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपके ज़हन में असाइनमेंट के बारे में कोई सवाल हो, आप हैरी जी को कॉल करें, आप मुझसे कॉल करें। हम दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं, वो गॉडी जी की टीम के मेंबर हैं और रीमैक्स गोल्ड के मेंबर हैं। तो हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और ये आपके लिए बेस्ट चांस है पैसा बनाने का। आप क्लोजिंग से पहले भी इसको बेच के 50, 60, 70 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं वापस आता हूँ, लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये आपको कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं देगा। ये गॉडी जी की ट्रेनिंग का नतीजा है। रीमैक्स गोल्ड की एक ट्रेडिशन है कि हम लोग अपने क्लाइंट से बिल्कुल सीधी बात करते हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसीलिए शायद ऊपर वाला जो है वो गॉडी जी को और रीमैक्स गोल्ड के एजेंट्स को बहुत दे रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गोल्ड होम्स रियलिटी शो, टोरंटो का सबसे मोतबर शो टोरंटो 360 पे। हैरी जी,
आप गुरु हैं और गुरु से बंदा कुछ ना कुछ सीख के उठता है। ठीक है जी, मैंने बहुत कुछ सीखा आज के शो से। अब नाज़रीन ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आपका नाम हर तरफ गूंजता है, हर तरफ जाता है। आप अब नई स्कीम्स के बारे में कहाँ कहाँ नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप जाते हैं और कहाँ कहाँ बिल्डर स्कीमें बना रहे हैं, ज़रा नाज़रीन को बताइए सर। सो मलिक साहब, एक मैं अपील करना चाहूँगा हमारे रियल्टर बंधुओं से कि अगर वो किसी मुकाम पे हैं अपने करियर में, जी सर, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। अगर वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जी जी, तो वो हमारी ब्रोकरेज वीमैक्स गोल्ड रियल्टी ज्वाइन करें। वेरी ट्रू सर। ठीक है, चाहे वो किसी भी और ब्रोकर के साथ है, आप गॉडी साहब, बिग साहब और बॉबी साहब के साथ अपॉइंटमेंट करें, उनसे समझें। आपको अगर प्री कंस्ट्रक्शन नॉलेज चाहिए या उसमें हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, कैसा आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, आप मुझसे राब्ता करिए। एंड देन वी कैन हेल्प यू इन टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन टेक योर कैरियर टू द नेक्स्ट लेवल। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। जी जी, ठीक है, अब मैं आऊँगा आपकी बात की हमारे पास क्या नया है। अच्छा, देखिए 2022 जो कहलाता है वो, इसको एक नाम दिया गया है ईयर ऑफ द कॉन्डो। ईयर ऑफ द कॉन्डो, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एक आप देखिए कि अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा, राइट, जिस प्राइस में जो बंदा डिटैच होम अफोर्ड कर सकता था उसका लेवल आ गया है सेमी डिटैच पे। हाँ जी, जो सेमी डिटैच होम अफोर्ड कर सकते थे वो आ गए हैं टाउन हाउस पे, और जो टाउन होम अफोर्ड कर सकते थे वो आज आ गए हैं कॉन्डो पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि जगह अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना कैरियर, मैं नया नया हूँ कनाडा कि डायरेक्टली मैं जाके बड़ा घर लूँ, तो मेरे को कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरू करनी है और शुरुआत करनी पड़ेगी कि लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में क्या आ सकता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी है एक ज़्यादातर पॉपुलेशन की वो कम से कम लेने की है। ठीक है जी, तो जो एक मार्केट में जो डिमांड है हाँ जी, वो आई है कॉन्डोज की। ठीक है। अभी हमारे पास पूरे जीटीए में अलग अलग लोकेशंस में जहाँ भी आप कहें, डाउनटाउन टोरंटो में, अच्छा, वॉन में, रिचमंड हिल में, मिल्टन में, किचनर में, ईस्ट में आपके एजेक्स, पिकरिंग, ऑशवा में, अप टू किंगस्टन तक। हाँ, ठीक है, नाइग्रा में हमारे पास कम से कम 3 से 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा जी, हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इवन बियॉन्ड ऑन्टारियो। अच्छा, हमारे पास कैलगरी में से भी प्रोजेक्ट है, हमारे पास एडमिंटन में भी है। एक मैं प्रोजेक्ट कल ही रात को लेके आया हूँ ऑटवा में, दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। अच्छा, तो यू कैन थिंक एनीवेयर राइट फ्रॉम ऑशवा टू ईस्टर्न विंडसर, राइट फ्रॉम ब्लू माउंटेन्स टू नाइग्रा, आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है कॉन्डो में, हमें राब्ता करें। ठीक है। हमारे पास ना सिर्फ कॉन्डो में, लो राइस में और मीडियम राइस में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा जी, मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ अभी ईस्ट ग्लम्बरी में। अच्छा, उसमें बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, डिटैच होम्स हैं बड़े। अच्छा, अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, मुझे कॉल करें। जी जी, तो मलिक साहब, हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं फ्रेडरिक इन डाउनटाउन। हम लेके आ रहे हैं टैक कॉन्डोज इन किचनर। ओके, हम लेके आ रहे हैं स्टार लेन बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं स्टफ विले में और यूनियन विले के आसपास। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ईस्ट एंड में है, एजेक्स में है, पिकिंग में है, विडबी में है, ऑशवा में है और मार्कहम में है। हाँ जी, तो हमारी कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वेस्ट एंड ऑफ जीटीए। अच्छा, बट हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो ईस्ट एंड ऑफ जीटीए भी है। अच्छा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो नॉर्थ ऑफ जीटीए भी हैं। अच्छा, और नाइग्रा तक भी हैं। हाँ, तो अगर आप किसी भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हैं, आदर ऑन असाइनमेंट सेल और प्री कंस्ट्रक्शन, और आप रीसेल में भी लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें अप्रोच करें, हमें हमसे डिस्कस करें। हम आपको एक से एक ऑप्शन देंगे और एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने के, और उस हिसाब से हम आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छा, हैरी जी, ये जो पिछले हफ्ते आप प्रोग्राम लेके आए थे, प्रोजेक्ट लेके आए, फेडरिक में लेके आए थे, हाँ जी सर। उसके बारे में ज़रा तफसील बताइए, कि फेडरिक का नाम बड़ा थोड़ा सा साउंड करता है सर। सर देखिए, डाउनटाउन टोरंटो अभी मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। अच्छा जी, ठीक है, उसकी डिमांड हमेशा थी और हमेशा बनी रहेगी। अभी धीरे धीरे जैसे कोविड खत्म होने आ रहा है, हाँ जी, हमारा टूरिज्म बिजनेस वापस शुरू होगा। और हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं
यहाँ जो उनकी क्लोजिंग है वो लंबी है, 2024, 25, 26, 27 तक की क्लोजिंग है। अच्छा। तो उनमें ये है कि अभी जो बिल्डर बेच रहे हैं डाउनटाउन में, दैट आर सेलिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। ओके। और एक आपको बात बताना चाहूँगा, ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि 90% कॉन्डो इन्वेस्टमेंट काम के नहीं होते हैं। आप बोलेंगे यार मलिक साहब ये कैसे कि 90% कॉन्डो काम के ही नहीं होते इन्वेस्ट करना, राइट सर, 10% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। आप उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वो जान के कर रहे हैं, जो इंसेंटिव्स हैं वो आपने निगोशिएट कर लिए हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्डो इन्वेस्टमेंट में होती है कि मेंटेनेंस कितनी है, ठीक, और उसको जो मैनेज कर रही है, बिल्डर कौन है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आगे कौन करने वाली है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप 90% में मत जाइए। वो जो 10% सेगमेंट है जहां पे आपको रियल प्रॉफिट मिलेगा, जहां क्रीम मिलेगी, जी जी, तो उसके लिए हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझने पड़ेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि दिस इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3, दिस इज व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग एंड वेयर यू शुड बी इन्वेस्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। हैरी जी, ये तो कॉन्डोज की बात हो गई, ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि डिटैच और सेमी डिटैच और फ्री होल्ड टाउन हाउसेस, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रा बताइएगा। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इनमें, टाउन हाउस, फ्री होल्ड टाउन हाउसेज में। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी पिछले सेगमेंट में कि पहले लोग, जब मैंने काम शुरू किया 20-25 साल, लोग टाउन हाउस से सेमी में जाते थे, सेमी से डिटैच में जाते थे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, ये बड़ा एक्सपीरियंस की बात है कि अब लोग डिटैच से सेमी में आते हैं और सेमी से टाउन हाउस में आते हैं। ठीक है, डाउन साइजिंग होती है, एज की वजह से होती है, बच्चे पढ़ गए। ज़रा फ्री होल्ड पे बात कीजिए सर, फ्री होल्ड के बारे में नाज़रीन को बताइए कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं। सर देखिए, फ्री होल्ड में हमारे पास प्रोजेक्ट हैं ईस्टवर्क शेलबर्न में। हाँ जी। वो 30 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस है फ्रॉम ब्रैम्पटन हाँ जी। और मिसागा। हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं कैलेडन में। कैलेडन में आ रहा है सर? जी सर। और वो आने आ रहे हैं। हम ब्रैम्पटन में भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा। एक नहीं, 2 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। दीज आर कमिंग सून। ओके। और जहाँ फ्री होल्ड की बात कर रहे हैं मलिक साहब, देखिए फ्री होल्ड आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। फ्री होल्ड हम क्यों कहते हैं? हाँ जी। फ्री होल्ड का ये मतलब होता है कि उस पर जो हमारी मेंटेनेंस होती है या एक पीओटी होती है, जो एक छोटी सी रकम हर महीने देते हैं, वो नहीं होती है। नहीं होती। तो यू डोंट टू वरी अबाउट पेइंग दैट मच। अच्छा। काफ़ी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और हमारे साथ हमारे क्लाइंट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं हम फ्री होल्ड में इन्वेस्ट करना, ताकि हमारी मंथ की जो कैश आउटफ्लो है वो ना हो। ठीक तो है। हम आपकी पहले हम आपसे साथ बैठ के समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप कहते हैं हमारे पास फ्री होल्ड ही चाहिए, तो हम आपको फ्री होल्ड ऑप्शन देते हैं। फिर हम आपसे ये समझते हैं कि आपको असाइनमेंट के साथ चाहिए, असाइनमेंट के साथ नहीं चाहिए। दूसरा, आपका पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए है कि आपको खुद मूव होना है? अगर आपको खुद मूव होना है तो आपको कितनी बड़ी जगह चाहिए, प्लस आपकी और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में लेना चाहते हैं, किसी स्कूल के पास लेना जाना चाहते हैं, या गो ट्रेन स्टेशन के पास लेना चाहते हैं, तो वो सब समझ के, आपकी रिक्वायरमेंट समझ के, देन वी स्टार्ट द कंसल्टेशन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप उनसे पूरा बताते हैं कि ये मेरे सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से वो दवाई देते हैं। वी डोंट स्टार्ट गिविंग द ऑप्शन राइट अप फ्रंट। वी सिट विथ यू, वी हैव ए कन्वर्सेशन विथ यू। हम आपकी ज़रूरत समझते हैं, उस हिसाब से हम आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। आप एक कहेंगे, मैं आपको 10 प्रोजेक्ट दूंगा। चाहे आप प्री कंस्ट्रक्शन में कहेंगे, चाहे आप कॉन्डो का कहेंगे, चाहे आप फ्री होल्ड का कहेंगे, चाहे आप मुझे कहीं भी जीटीए में कहेंगे। ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूं, उसके हिसाब से मैं आपको मुनासिब एडवाइस दूं। जी। हैरी जी का नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये आपको पूरी कंसल्टेशन देंगे। मुझे भी कॉल कीजिएगा, मैं आपको हैरी जी से मिलवाऊंगा। हैरी जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूरा टेस्ट वगैरह करके फिर आपको एडवाइस करता है। मैं भी आपको नाज़रीन आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को कि डॉक्टर के पास जाके आप उसको दवाइयाँ सजेस्ट नहीं करते। इंजीनियर के पास जाके आप उसको ये नहीं बताते कि इस बिल्डिंग में कितना सरिया होना है। जब रियल्टर के पास आएँ तो रियल्टर की सुने, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, एक लाइसेंस है, एक तजर्बा है। तो रियल्टर के बातें रियल्टर से पूछें, खुद रियल्टर बनने की कोशिश ना करें। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। हैरी जी, ये रीमैक्स गोल्ड, इसके अपने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स।
उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। बहुत सारे लोग अपने यूनिट्स में कारोबार करना चाहते हैं। देखिए सर, रीमैक्स गोल्ड एक नाम है, एक ब्रांडिंग है, और हम इंडस्ट्री को साथ लेके चलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गॉडी साहब हर साल में 3 से 4 प्रोजेक्ट लेके आते हैं जी। और आपने अगर नाम सुना हो, मिसागा में हार्टलैंड प्रोजेक्ट है ऑर्लैंडो कॉर्पोरेशन में। हाँ। उस ऑर्लैंडो कॉर्पोरेशन के साथ हमारा बिल्कुल हैंड टू हैंड प्रोजेक्ट का रिलेशनशिप है। जी। हर प्रोजेक्ट लाते हैं, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। हाँ। वो हमारे लिए बनाते हैं। हमारा सबसे कामयाब तरीन जो प्रोजेक्ट इस वक्त मिसिसागा में और रिजवे एग्लिंटन वाला है सर। हाँ जी। उसके बाद ये हार्टलैंड का प्रोजेक्ट जो है, ये फ्यूचर की हमारी प्लानिंग है। जी जारी रखिए सर। तो मलिक साहब, अब हम एक प्रोजेक्ट लेके आए थे मैक्वीन और मेफील्ड पे। अच्छा, ठीक है, वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया विद इन नो टाइम, बट एक विद इन 2 आवर्स सर। बिल्कुल विद इन 2 आवर्स, बिल्कुल सर। और एक हम अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारी कम्युनिटी को कि अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं जी। आजकल लीज बहुत महंगा हो गया, हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको कि आप लीज ना करें, ठीक, आप आके इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट बिकम करें। ए ओनर। ठीक है जी। ठीक है, ऐसे ही हम और प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। हाँ। इस साल एटलीस्ट 3 या 4 प्रोजेक्ट ऑन द रडार है जी। अगर आप उन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी कमर्शियल यूनिट बुक कराना चाहते हैं, या अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या कोई लीज पे भी लेना चाहते हैं जी। तो आप राब्ता करें मुझसे या मलिक साहब से, या आप टच बेस कर सकते हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड गॉडी खुमन साहब से। जी जी। वी स्पेशलाइज इन प्री कंस्ट्रक्शन अदर देन रेसिडेंशियल एंड प्री कॉन्टू। हैरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी काम की बातें आज हुई हैं। यकीन करें कि पूरे कॉन्सेप्ट खुल के सामने आ गए कि प्री कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्डर प्रॉपर्टी क्या है, असाइनमेंट सेल क्या होती है, कॉन्डो मार्केट क्या है, आपकी प्रेडिक्शंस भी आई। जाते जाते ऑडियंस को मैसेज दें सर। सर मैं यही कहूँगा कि देखिए, आवर सोल मोटो इज़ टू मैक्सिमाइज योर हार्ड एंड मनी। ठीक है, मुझे पता है कि एक एक पैसा कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, और मेरा यही उद्देश्य होता है या मेरा यही मकसद होता है कि मैं आपने जो रकम बनाई है या जो आपने हार्ड एंड मनी इतने साल जोड़ जोड़ के जमा की, उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, तो अगर आप और जानना चाहते हैं, आई नो प्रोग्राम की टाइम लिमिट है, बट अगर आप और जानना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, बता भी दीजिए सर। मेरा नाम हैरी राय सिंघानी है और मेरा नंबर है 4166170055। आई रिपीट 416-617-0055। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपना दिन सुबह 7 बजे से शुरू करता हूँ और रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। आप मुझे वीकडे वीकेंड्स पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस में आके मिल भी सकते हैं। वी आर फॉलोइंग ऑल द कोविड नॉर्म्स एंड वी जस्ट वांट टू इंश्योर दैट यू स्टे सेफ। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, स्टिल कोविड जोन, सो प्लीज़ एक्सरसाइज द मैक्सिमम कॉशन पॉसिबल। जो हमें बताया जाता है, मास्क पहने, अपने हैंड्स वो कंटिन्यूसली वॉश करें, और सो प्लीज़ एक्सरसाइज दैट कॉशन, मेक टू इंश्योर प्लीज़ यू आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच हैरी जी। ये आप बड़ा ऑनर था मेरे लिए कि आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। इट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। नाजरीन, आप नए एजेंट हैं, आप पुराने एजेंट हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, गॉडी गुमन जी का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उनसे रब्ता कीजिए। रीमैक्स गोल्ड का नंबर है, ज्वाइन कीजिए। हमारी टीम तकरीबन 400 बड़े कामयाब तरीन रियल्टर्स पे है। हम आपको बताएंगे कि आप सही मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम आपको बताएंगे कि आपने सेल किस तरह बढ़ानी है। हम आपकी इनकम का लेवल जो है वो 200 से भी ऊपर लेके जाएंगे मिनिमम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। थैंक यू वेरी मच।